आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, जहां लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं। सीएम धामी की ये सीधी तस्वीर है आपके सामने लिब्बरहेड़ी से। रोड शो में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता और हाथों में सबके बीजेपी का चिन्ह और पार्टी चिन्ह और देश का तिरंगा। हरिद्वार के दौरे पर हैं सीएम धामी। इस बीच रोड शो का भी कार्यक्रम लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी का रोड शो जारी है। मनोज जुआल और जानकारी देंगे। मनोज जुआल, दिखाई दे रहा है तस्वीरों में कि ट्रैक्टर पर सवार है इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पे हैं और जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, जो मंगलौर विधानसभा के लिब्बरहेड़ी में यहाँ पर रोड शो और आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, उपचुनाव लड़ चुके जो हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं भटाना, वो यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जो मंगलौर विधानसभा में जो कार्यक्रम आयोजित है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रोड शो में ट्रैक्टर से पूरे शहर में निकाल रहे हैं। और जो खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि जो मंगलौर विधानसभा है, इसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से उपचुनाव में काफी कम अंतर रहा था और जो यहाँ पे उपचुनाव लड़ रहे थे भटाना, वो कहीं ना कहीं अब इस आभार रैली से आने वाले 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपने ताकत दिखाना चाहते हैं। और आप साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें रोड शो कर रहे हैं और इसके बाद हरिद्वार में भी एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आयोजित किया जा रहा है। जी ठीक है। आज व्यस्ततम कार्यक्रम कह सकते हैं रविवार के दिन हरिद्वार के दौरे का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और रोड शो में इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जानी है और मंथन किया जाना है। लिब्बरहेड़ी में इस समय मुख्यमंत्री धामी का रोड शो जारी है। हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम स्थल में इस समय भारी संख्या में आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी इस रोड शो के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि हिंद दी चादर नाटक के मंच को देख चुके हैं, और इस दौरान सीएम धामी ने गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देता है। भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दसवीं तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। और यदि मैं कहूं कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार संग आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां केदारनाथ धाम तीर्थ पुरोहित समाज और बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। थल सेना अध्यक्ष ने परिवार संग बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। देहरादून की सड़कों पर गाड़ी को रोककर दबंगई दिखाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर ली है और 7वें दिन इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 8वें दिन 3 आरोपियों, जिनमें अनंत चौधरी का नाम शामिल है, दानवीर सिंह और अनिल सिंह का नाम शामिल है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की गाड़ी को भी सीज किया गया है। आरोपियों ने 30 मई की रात करीब 9 बजे हरियाणा नंबर की कार में सवार युवकों को, परिवार जो बैठा हुआ था, उनको डराया धमकाया था। छोटी बच्ची भी गाड़ी में मौजूद थी जो डर से रो रही थी, तोड़फोड़ भी की थी। इसका वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हुआ था।
हरिद्वार से खबर है जहां पर ज्वालापुर इलाके में हाईवे पर सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करना हरियाणा के 5 लड़कों को भारी पड़ गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने यहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव और उत्पाद मचाने वाले आरोप में 5 लड़कों से केस इनके खिलाफ दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो वहीं आरोपी माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। हम माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दो। हम दोबारा उत्तराखंड में ऐसी गलती करते नहीं करेंगे। आज हम लोग गुड़गांव से हरिद्वार घूमने आए थे। जवालपुर हरिद्वार पहुंचने पर हम लोग नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकालकर शराब के गिलास हाथों में लेकर शराब हवा में लहरा रहे थे। इसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल करते इस संबंध में। उधर रामनगर में शनिवार देर रात गैस गोदाम रोड इलाके में दिन दहाड़े एक लड़के को गोली मारकर घायल किया गया है। दिन दहाड़े एक लड़के को गोली मारी गई है। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो 5 बाइकों पर सवार होकर हमलावरों ने पहले लड़के को खूब मारा, पीटा और फिर गाली गलौज करके गोली मारकर उसे फरार हो गए। आरोपी की तलाश की जा रही है। एक युवक जो कि ऊट पड़ाव में किसी दुकान से सामान ले रहा था, वो सामान लेते हुए उसने देखा कि 4-5 बाइकों में अज्ञात सवार उसके पास रुके और उन सवारों द्वारा उसको कुछ बताया गया और उसके बाद उसका फ़ोन छीन लिया गया और उसके कंधे पे गोली मार दी गई। और जो भी सर्वेलेंस हो गया और सीसीटीवी हो गई, उसको हम छान के इन अज्ञातों की के बारे में इनकी शिनाख्त कर रहे हैं और जल्दी इस पर मुकदमा लिखेंगे। देहरादून हाईवे पर कोलू खेत के पास में एक कार गहरी खाई में गिर गई और हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना आज सुबह की है, जब कार मोड़कर यहां पर बेकाबू होकर खाई में गिरी है और दोनों घायलों में से एक शख्स नोएडा का निवासी है, दूसरा देहरादून का ही रहने वाला है। मसूरी से खबर जहां पर कैंपटी की ओर से जा रहे एक ट्रक के आज सुबह हाईवे पर पलटने की ट्रैफिक पुलिस को जानकारी मिली, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रखा था। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी। पुलिस ने मौके पर क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटवाया, किनारे लगवाया और तब जाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो पाई। उधर देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। सड़कों पर मनमाने तरीके से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं, तो वहीं आरटीओ ने अधिकारियों को 10 दिन के अंदर हालात सुधारने के निर्देश दिए हैं। देहरादून की सड़कों पर आए दिन विक्रम ऑटो और सिटी बस संचालक टेढ़े मेढ़े गाड़ी चलाते नजर आ जाते हैं। ऊपर से ई रिक्शा के तो कहने ही क्या, इनके ब्रेक तो अचानक कब कहाँ लग जाए भगवान भरोसे है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हालात तो ऐसे हैं कि इन्हें कैसे सुधारा जाए, परिवहन विभाग के लिए एक बड़ा टास्क है। देहरादून आरटीओ ने अब नया नियम बनाते हुए हर गुरुवार को अपने सभी स्टाफ मेंबर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को कहा है, जिसके बाद विक्रम बस और ऑटो का रियलिटी चेक हो जाए। लेकिन आम जनता से सुनिए कितनी परेशानी रोज झेलनी पड़ रही है। अधिकारी कहते हैं कि विक्रम ऑटो बस में नियम से गाड़ी नहीं चलती पाई जा रही, इसलिए 10 दिन में सभी को व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। ट्रैफिक मतलब कई बार जाम हो जाता है यहाँ पे। अभी तो यही है, मैजिक विक्रम वाले हो गए पीछे, वो ई रिक्शा वाले आगे पीछे लगा लेता, अभी ई रिक्शा नहीं इनके पीछे। ई रिक्शा वालों ने भी बड़ा बुरा हाल कर रखा है यहाँ रोड पर। रायपुर और डोईवाला रूट के बस यूनियंस को मंडे को 12 बजे अपने ऑफिस बुलाया है और इसी क्रम में विक्रम वालों को भी बुलवाया है और हम इनको 10 दिन का समय देंगे कि अपनी गाड़ियों को दुरुस्त करें, सीटें अच्छी रखें, गाड़ियों में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस हो। बहरहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आए दिन आम जनता कर रही है, इसलिए यहाँ व्यवस्था ठीक होना बेहद जरूरी है। जब एक दिन अधिकारियों को यहाँ खामी मिल गई तो समझा जा सकता है कि जनता रोजाना कैसे सफर कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में हाईवे पर ट्रैफिक जैम से बुरा हाल है। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसके चलते वाहन रिंग रिंग कर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बताएं कि गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और वीकेंड के चलते यहाँ पर अच्छी खासी लोगों की संख्या पहुंची हुई है।
2 दिन तक लगातार हुए गंगा स्नान और फिर लॉन्ग वीकेंड के चलते हरिद्वार में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ा हुआ है। इस वक्त हम हरिद्वार में हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो वाहनों की कतारें हैं वो लगी हुई है और घंटों से जो वाहन हैं वो लगातार रेंग कर यहाँ पर चल रहे हैं। एक एम्बुलेंस भी है जो नज़र आ रही है और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई है। इससे पहले 2 हरिद्वार में गंगा स्नान हुए और जो आज रविवार का दिन है, कल शनिवार के दिन भी पूरे दिन इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी रही है। दिल्ली NCR और दूसरे राज्यों से लोग लगातार हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और इस जाम में, इस भीषण गर्मी में लोगों को जाम में घंटों गुजारने पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कड़ी परेशानियों का सामना उनका करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन को जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक के प्रबंधन में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि इसके लिए पुलिस की ओर से ट्रैफिक डायवर्जन और विशेष तौर पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए व्यवस्था जरूर की गई है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। देहरादून में वीकेंड पर जाम से लोग बेहाल हैं। मसूरी राजपुर रोड रॉबर्ट्स केव के इलाके में भारी जाम लगा हुआ है। जाम लगने की वजह से घंटों यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। भारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। पुलिस को जाम खुलवाने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऋषिकेश में वीकेंड पर जाम और ट्रैफिक दबाव के लोकल प्रशासन के सारे दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ पर क्षमता से अधिक पर्यटकों के वाहनों का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यटकों के साथ साथ लोकलों को भी खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। मिनटों का सफर घंटों में करना पड़ रहा है। जाम सुबह से बहुत ज्यादा भीषण जाम है। बिल्कुल गाड़ियां बिल्कुल रेंग के चल रही है, जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। 2-3 दिन से मतलब बहुत ज्यादा जाम की स्थिति है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दोनों धामों में लगभग 8 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में यात्रियों के आने से कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियों का हुजूम यहाँ पहुंचा हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए गर्जिया क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को एक विदेशी नागरिक घायल अवस्था में मिला। सूचना में पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक विदेशी की पहचान बानिश लाव के रूप में हुई है, जो कि जर्मनी का नागरिक है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका पासपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ये जो जर्मनी के नेशनल मिले हैं, इनका नाम ब्रानिस्लाव है और ये अभी जस्ट इनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म की खोज में आए थे, जिसमें ये बोध गया भी गए थे। बोध गया और धर्मशाला गए, उसके बाद ये गर्जिया आए और गर्जिया के बाद अब इनकी जो परिस्थिति है थोड़ा सा मेडिकल भी इनको मेडिकल इमरजेंसी इनको ज़रूरत है और अभी इसको हम डॉक्टर के पास भी भेजेंगे। उसके बाद बाकी पूछताछ इनके बाद में की जाएगी। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के इलाकों में भिक्षावृत्ति रोक पाना पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस समय समय पर नियमों के तहत भिखारियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई नाकाफी साबित होती है। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और धर्म कर्म के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धालु गंगा घाटों पर पुण्य अर्जित करने के लिए दान भी करते हैं। श्रद्धालुओं के इसी दान को पाने के लिए हर की पौड़ी भिखारियों का बड़ा गढ़ बन गई है। अनुमान के मुताबिक हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्र में करीब 5000 भिखारी हैं। इन भिक्षुओं की बड़ी संख्या के कारण न सिर्फ पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था में कठिनाई होती है, बल्कि आए दिन श्रद्धालुओं के साथ छीना झपटी और धक्का मुक्की जैसी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। वहाँ पर जो है जगह नहीं होती, उन्हें छोड़ना पड़ता है। हर दूसरे तीसरे दिन पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। हजारों की संख्या में तो बड़ा वृक्षाग्रह होना चाहिए और ऐसे लोगों को होना चाहिए जो कर सकते हैं काम, उन्हें और अन्य चीज़ों में लगाना चाहिए। उन पर कुछ कार्य कराने चाहिए जिससे कम से कम सुधरे तीर्थ नगरी की हालत। हरिद्वार में हजारों की तादाद में भिखारी मौजूद रहते हैं। वहीं भिक्षुक गृह की क्षमता महज 200 भिखारियों के रहने की है, लिहाजा डीएम भिक्षुक गृह की क्षमता बढ़ाने की बात कह रहे हैं।
ये मैटर मेरे समक्ष रखा है, इस पर ज़रूर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कोई ऐसा भिक्षुगृह और बन सकते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं या उनके लिए हम कोई और कार्य कर सकते हैं, उस पर ज़रूर हम विचार करेंगे। भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम के तहत भीख मांगना कानूनी अपराध है, लेकिन उसके बाद भी हरिद्वार में भिक्षावृत्ति बढ़ते जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। भवाली पुलिस की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। कैंची धाम और भवाली में जाम से बचने के लिए पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हो रखे हैं। हालात ये हैं कि जो पहले नैनीताल रतिघाट पैदल मार्ग था, अब उसी से टूरिस्ट अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, जो अभी तैयार भी नहीं है। इस सड़क में पहले भी कई बार हादसे हो गए हैं, मगर भवाली पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और बड़े हादसे का शायद इंतजार किया जा रहा है। इसमें सैनिटोरियम बाईपास जा रहा है, जो उसमें कनेक्ट होती है रोड, लेकिन अभी ये पैदल मार्ग है और इसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं आजकल। जो रोड बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, जर्जर हालत में है। पहले भी इसमें हादसे हो चुके हैं। इसमें रोड सेफ्टी के कोई उपाय नहीं किए गए हैं और कैंची वाला ट्रैफिक आजकल इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है और इसमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनहानि का भी खतरा है इस रोड में। पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं इसमें और 2-3 लोगों की जान जा चुकी है। पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है, लेकिन पिछले सालों से मई के महीने में पर्यटक कम ही पहाड़ का रुख कर रहे हैं। अब इस साल तो इनकी संख्या बेहद कम रही है। माना जा रहा है कि कोरब में लैंडस्लाइड की वजह से पर्यटक आने से यहाँ कतरा रहे हैं। गर्मियों में पहाड़ पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन मौसम परिवर्तन और कैंची धाम के साथ क्वार्ब में जाम ने पहाड़ आने वाले पर्यटकों की संख्या पर ब्रेक लगा दिया है। मई माह का आंकड़ा देखें तो 2023 में 2,21,000 से ज्यादा लोग अल्मोड़ा पहुंचे। वहीं 2024 में 79,895 पर्यटक पहुंचे और 2025 में अब तक सिर्फ 26,430 सैलानी अल्मोड़ा पहुंचे। हालांकि अब जून में पर्यटकों की संख्या तेजी में बढ़ रही है। मई में जो हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं वो लगभग 26,430 आए हैं और जो फॉरेनर्स हमारे पास आए हैं वो लगभग 236 इन नंबर आए हैं। और इसका जो कारण यह भी है कि जो हमारा अभी गर्मियाँ जो होती है जो प्लेन्स एरियाज़ में, उसके कारणवश जो है पर्यटकों का आना हुआ कम भी हुआ है। पर्यटन सीजन कमजोर रहने के कारण पर्यटन कारोबारी परेशान हैं। वहीं कैंची धाम और क्वार्ब में जाम ने भी पर्यटकों को पहाड़ चढ़ने से रोका। जो हमारा क्वार्ब वाला अभी यहाँ पर जाम लगा है या जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आपकी जब न्यूज़ें जा रही हैं 3 घंटा 4 घंटा जाम की, तो वो पूरे प्रदेश में जाती है और पूरे दिल्ली कहीं भी कोई भी यहाँ पर टूरिस्ट आता है तो अपने परिजनों को बोलता है। और कैंची धाम में बाईपास न होना वो एक बहुत बड़ा कारण है। जून माह में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या कारोबारियों को कितनी राहत देगा, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस बार जल्दी मॉनसून आने की संभावना कारोबार कर रहे हैं लोगों को बड़ा झटका दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कॉर्बेट और उससे लगे हुए फॉरेस्ट डिवीजन वन्य जीवों के धनी हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर बीमार या फिर घायल वन्य जीव मिलते हैं जिनको रेस्क्यू करके उनका इलाज किया जाता है। आज हम एक ऐसी ही बच्चों वाली बाघिन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो अब स्वस्थ होकर अपने बच्चों के साथ है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फांटो टूरिज्म जोन में 8 मई को एक घायल बाघिन टूरिस्ट और स्टाफ को दिखाई दी जो लंगड़ा के चल रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे जिनकी उम्र करीब 1 साल है। बाघिन की हालत देख विभाग के अधिकारी को लग गया है कि ये शिकार नहीं कर पाएगी, जिससे इसकी अपनी जिंदगी के साथ ही इसके बच्चों की जान भी संकट में आ सकती है। ऐसे में इस बाघिन को रिस्क के बाद भी रेस्क्यू कर लिया गया, जिसे इलाज के लिए ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। इस दौरान उसके बच्चों का ध्यान वन विभाग ने रखा। तो तुरंत हमने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर के उसके रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। हालांकि उसके साथ 2 बच्चे थे, रेस्क्यू करना बहुत रिस्की भी हो सकता था। 2 बच्चे लगभग 1 साल के बच्चे हैं उसके साथ में,
लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी चोट ज़्यादा थी, चल नहीं पा रही थी, तो ये लगा कि ये शिकार नहीं कर पाएगी, तो इसके साथ बच्चों को भी आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। इस बाघिन का रेस्क्यू कॉर्बेट के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने किया, जिसके बाद इनकी देखरेख में ही उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर और उनके स्टाफ की एक हफ्ते की मेहनत रंग लाई और बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, जिसे वापस उसी जगह में छोड़ दिया गया जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था। अब वो वहां एक बार फिर अपने बच्चों के बीच पहुंच गई। वेटनरी इंटरवेंशन जरूरी हो गया था, तो इसलिए हमारी टीम गई वहां पे, उसे तत्काल वहां पे हमने रेस्क्यू करा और रेस्क्यू करने के बाद हम उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर में लाए, जहां उसकी प्रॉपर्ली सारी जांचें करी गई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे उसके कराए गए। फिर अकॉर्डिंगली ही हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान करा और करीब हफ्ते 10 दिन उसे यहाँ रखने के बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, उसको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जहाँ से उसे पकड़ा था। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। ऐसे में कॉर्बेट के वेटनरी डॉक्टर की इस कोशिश ने बाघिन को तो स्वस्थ किया ही, साथ ही उसके बच्चे की भी बखूबी रक्षा की। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाठक की रिपोर्ट।